ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द लिब्रा, और देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा, अगर हम लव लाइफ की बात करें, आई थिंक यू आर स्टिल अनडिसाइडेड। आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अकेलापन भी महसूस करते हैं, बट शायद इट्स अबाउट लाइक कि आप अपने आप में कंटेंटमेंट कभी कभी फील करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि येस ऑफ कोर्स, लाइक लॉट ऑफ इमोशंस रनिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि येस, रिलेशनशिप को लेके कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाते हैं। इट्स अबाउट कि हीलिंग फेज चल रहा है। हीलिंग फेज लाइक आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, रिलेशनशिप वाइज हीलिंग हो सकता है कुछ पास्ट वरीज हुई हो, पास्ट पेन रही हूँ, आप उसमें से निकल रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें आपको क्लोजली दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि दूर की बात है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, देखा जाएगा। कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप पर्पसली टाइम ले रहे हैं। पर्पसली आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, कि जब होगा, जब रिलेशनशिप होगा ठीक होगा। एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, देन ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग फेज इज गोइंग ऑन। और बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, और एक दूसरे को लाइक इट्स अबाउट एनर्जी, वर्किंग ऑन योर एनर्जी, या बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, येस ऑफ कोर्स, ओ माई गॉड, वी हैव दैट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। जो भी आपके पार्टनर हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर सोलमेट, या आप डील कर रहे हैं स्पेशली विद योर पार्टनर, बोथ यू आर बोथ मैरिड, ठीक है। तो आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, आप यू वांट टू वर्क इट आउट, और मतलब चाहते हैं दोनों सेम चीज़, बिकॉज इमोशन सेम है। वी हैव दैट किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, दोनों चाहते हैं। बट हो क्या रहा है कि कभी कभी इमोशंस आपके भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, कभी कभी इस पर्सन के इम्बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरों, या हो सकता है अपने इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट फीलिंग्स वही हैं, कॉमन फीलिंग्स हैं। तो वो चीज़ मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। ओके, ये जो पर्सन है कोई मूव नहीं ले रहे हैं लिब्रा। आई थिंक दे आर पेशेंटली वेटिंग, वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन सही टाइम पे। ये पर्सन अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं। सो आगे की अगर बात करें, आई थिंक थोड़ा सा स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आई कांट बिलीव दिस लिब्रा। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद योर काउंटर पार्ट। रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, लॉट ऑफ लाइक रिफ्लेक्शन। वाई सो, वाई आई एम सेइंग सो, देखिए कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। अदरवाइज आई थिंक यू आर मेंट फॉर ईच अदर। वी हैव किंग ऑफ सोट्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोट्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पावर कपल। बट कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद समबडी एल्स, दे आर डीलिंग विद समबडी एल्स, ठीक है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये दोनों डील करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो ये सारी स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कभी आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं, कभी ये अपने इमोशन से भाग रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स सेम है, फीलिंग्स इमोशन सेम है। तो थोड़ा सा मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, शायद बीच में कोई हो, या डीलिंग विद दैट देयर इज़ लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशन, रियलाइजेशन है, सब कुछ है, बट येस थर्ड पार्टी इशू है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा। हो सकता है कोई मैरिड हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। ओके लिब्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई थिंक देयर इज़ एनर्जी ऑफ हार्ट ब्रेक। हो सकता है कि लेटली आपको कुछ ऐसा पता चले कि यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर समथिंग एंड इट्स नॉट पेइंग ऑफ। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू हैव टू कीप पेशेंस। थोड़ा सा मुझे कहते हैं ना कि वरी जैसे कहते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट इट्स ओके, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो डिवाइन है, वो आपको ये कहना चाहते हैं इट्स अबाउट
लेवल, इट्स अबाउट मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, और वो टाइम आ चुका है. मे बी दैट्स वाई यू आर फेसिंग दैट. येस ऑफ कोर्स लिब्रा, देर इज द एनर्जी ऑफ लाइक 10 of Swords. तो इसका मतलब है ये कि अप्रूवल, और मे बी मतलब किसी और एनर्जी पे डिपेंड करना फॉर योर लाइक आपको ऐसा लग रहा हो कि इट्स नॉट वर्किंग, या हो सकता है कि आपको लगता है कि आप यू डिज़र्व मच बेटर, या इंटरफेरेंस फ्रॉम हायर अथॉरिटी, या कोई कुछ कह रहा है, आपके बॉस के साथ आपकी कोई ऐसी बात हुई है, दिस एंड दैट, और आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइक लेटली ये चीज़ें मुझे लग रहा है ये आगे चल के हो सकती हैं. तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और मुझे ऐसा लगता है कि यस, इट्स मेंट बिकॉज, ताकि आप आगे बढ़ सकें और स्ट्रॉन्गर बन सके और स्ट्रॉन्ग अपीयर हो सके. ठीक है. और मे बी कुछ के लिए हो सकता है कि यू हैव टू ट्रस्ट. ठीक है, ट्रस्ट आपका और स्ट्रांग हो आपके डिवाइन में, और टाइम बदलते देर नहीं लगती है. सो वेट फॉर योर लाइक वेट फॉर दैट टू हैपन. जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, स्पेशली इन योर करियर. तो देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है. लिब्रा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डोंट टेक इट लाइक लेजरली. कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेजरली इस चीज़ को ले रहे हैं. यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. और कुछ के लिए हो सकता है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, डोंट फील गिल्टी अबाउट समथिंग, डोंट टेक प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना भी ख़राब हो सकता है. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एनर्जी इज़ फ्लोइंग, बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही है. यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस करना है. इट्स जस्ट टाइम. या हो सकता है कि जैसे 11 पोर्टल होके गया है, तो मे बी सम ब्यूटिफुल एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ठीक है, आपकी तरफ. और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और आपको बैलेंस करने के लिए, आपको और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए दिस इज़ हैपनिंग. अगेन देखिए वही कार्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, वी हैव लेजीनेस. तो यू कांट अफोर्ड टू बी लेजी. कभी कभी क्या होता है कि व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेट वर्किंग फॉर यू, तो ये लोग ये सोचते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, हो जाएगा. बट नो, यू हैव टू इफ़ यू वांट टू अचीव, तो आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं. और छोटा मोटा इधर उधर चीज़ें चलती रहती हैं, बट इट्स ओके, इट्स अबाउट लेवलिंग अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप. आई थिंक एक सॉन्ग भी है, तो या आई डोंट नो, मे बी आप सुन सकते हैं. सो दिस इज़ द रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.